हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड के मॉडल का मतलब कि मॉडल की डिस्कस की थी। ठीक है, नाउ रदरफोर्ड ने जो बताया था कि कोई एक एटम है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो एक न्यूक्लियस की बात आ गई, तो उससे पता चला कि पूरे एटम का जो मास होगा वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, जो जिसकी रेडियस जो है पूरे एटम से बहुत ही छोटी हुई। ठीक है, वो हमने समझा था। तो अब हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? दैट इज डिनोटेड बाय Z। ओके, तो कोई भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in any element is called atomic number। किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसके नंबर सेम ही रहेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो या तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर ले लो या फिर प्रोटॉन के नंबर ले लो, वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और ये न्यूट्रल है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर या फिर Z बोल सकते हैं 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा टेबल जो बना हुआ है वो एटॉमिक नंबर पे ही बना हुआ है। ठीक है, देन अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है एंड 11 प्रोटॉन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्लियर? बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ले लो, तो नाइट्रोजन का के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा नाइट्रोजन का? 7। ठीक है, लेकिन ये तो एलिमेंट की बात है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो Na+, ऐसा बोल दूँ तो क्या होगा? तो ये आयंस बोले जाते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट के ऊपर या कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या फिर कोई एलिमेंट मान लो कि X पे पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, ऐसा होगा, तो ये जो है वो क्या है? आयन है। ठीक है, तो आयन के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो फिर डोनेट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि कोई एलिमेंट X है, उस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस है, इसका मतलब कि उसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्या किया है? डोनेट किया है। अगर मैं मान लो कि कोई X एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। मतलब कि इसके अंदर, आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, इसकी जगह मैं मान लो कि प्लस लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह मान लो कि X पे मैंने 2+ लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसने। अगर X की जगह 2- लिख लिया यहाँ पे, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसने। इसका मतलब कि आयंस के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? चेंज हो गए। नॉर्मल एलिमेंट मतलब कि जो कोई चार्ज ना लिखा हो, वो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसके नंबर सेम ही होंगे, तो उसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन आयंस के अंदर जहां पे इन आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर changed, so we need to take
प्रोटॉन नंबर एज एटॉमिक नंबर। हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोटॉन के जो भी नंबर होंगे उसको एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे Na+ है, देखो इसका मतलब भी उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे Na के पास क्या 11th इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन जो है वो कुछ नहीं, प्रोटॉन कभी डोनेट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो वो निकलते भी नहीं और ऐड भी नहीं होते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 क्या होंगे, प्रोटॉन ही होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर फॉर आयंस। मतलब कि आयंस के केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रोटॉन के नंबर देखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं देखेंगे। इतना क्लियर? तो नोट करो स्क्रीनशॉट लेके ना। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर देख लिया, तो एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास के बारे में हमने कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में देखा हुआ था, लेकिन वो रिलेटिव एटॉमिक मास था। वो कंपेयर किया था हमने कार्बन के साथ। ठीक है, वो वाटरमेलन के एक इक्वल पार्ट किए थे हमने, वो हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट का देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, तो कोई भी एटम के अंदर, समझो कोई भी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। मान लो कि एक तो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक तो प्रोटॉन है, ओके, और एक तो न्यूट्रॉन है। आपको मालूम है भी ये जो है इसका मास इतना कम है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। वो हमें मालूम है बहुत ही कम है इनके कंपैरिजन में। और प्रोटॉन का मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 kg, और इसका कितना है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ही थोड़ा क्या है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास तो है। और मास होगा तो एटॉमिक मास में भी क्या उसकी कैलकुलेशन होगी ही। तो ये दो मास जो है वो किसी भी एटम के अंदर इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा। हाँ, एक दूसरी चीज़, अगर इसको हम U में कन्वर्ट करें या फिर AMU में कन्वर्ट करें, ठीक है, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास, तो इसका क्या आएगा 1.007 U। ठीक है, इसका सिंपल रेशियो निकाले तो, और इसका आएगा 1.008 U। ठीक है, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट लिख लो। इसको डिवाइड करोगे आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है ये, तो इनको एज अ 1 U ही लिया जाता है। ठीक है, किसी भी एक प्रोटॉन होगा तो उसका मास 1 U ही लिया जाता है, वैसे ही इसका भी 1 U ही लिया जाता है। ओके, तो एटॉमिक मास का क्या होगा, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट विच इज A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई काम ही नहीं है, वो इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही कम मास है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, एटॉमिक नंबर ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z विच इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे ये क्या है, आगे हमने देखा एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या है, नंबर एटॉमिक नंबर है। दोनों में अगर प्रोटॉन के नंबर लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आयंस में भी हमें प्रोटॉन के ही नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकते हैं, और एलिमेंट में दोनों लिख सकते हैं, या फिर हम प्रोटॉन के ही ले लेंगे तो भी चलेगा। तो
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इस पे अगर मैं मान लो कि एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, ये इतना आप ले लो तो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहाँ पे इतना क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्यों हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो है उसका सम लेते हैं मास के अंदर, वही है यहाँ पे मैंने क्लियर करवाया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सोडियम है, सोडियम का एलिमेंट है, उसका मास है 23, उसका मास कितना है 23 U है। ठीक है, 23 U है। हमें बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें न्यूट्रॉन के नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे, सिंपली चीज़ है, सॉरी हाँ एटॉमिक मास दिया है ना, हाँ ओके। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो हमें दिया गया है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम विच इज 11। हमें 11 जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब एटॉमिक नंबर का यूनिट क्या है वो मत पूछना, वो ऐसा कुछ यूनिट आता नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका मतलब है कि अभी पहले देखो, ये तो न्यूट्रल एटम है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल एटम है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, दैट मीन्स प्रोटॉन नंबर कितने हैं 11 है, एंड न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है। लेकिन हमें तो मास फाइंड करना है, तो हमें तो इसकी ज़रूरत है, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो इक्वेशन डाल दो, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे 0 क्यों लिखता हूँ, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो A इज इक्वल टू कितना है 11, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। A हमें दिया गया है 23, तो यहाँ पे 23 U लिख लो, 11 U, और न्यूट्रॉन यहाँ पे 11 U है, नंबर ऑफ है ना, तो ये U आ जाएगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है कि लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास 1 U हम लेते हैं, वो मैंने आगे बताया। तो 11 प्रोटॉन का मास कितना होगा 11 U होगा। यहाँ पे प्रोटॉन 11 है तो मास कितना होगा 11 U। इलेक्ट्रॉन ये है तो ये, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका हम मास ही नहीं गिनते हैं, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का ही गिनते हैं। 11 ले लो, U रखोगे, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। 23 माइनस 11, इसको यहाँ पे ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव का। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 12। क्लियर, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि हम 1 U ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, नोट करो, आगे चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो कि कोई हमें एलिमेंट X दिया हुआ है, उसका एटॉमिक मास है 35। ठीक है, 35 दिया हुआ है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है Z इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है। 17 एटॉमिक नंबर Z को डिनोट करते हैं। तो हमें न्यूट्रॉन पे नंबर फाइंड करने हैं पहले ही जैसे। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 17 है, कोई चार्ज है नहीं, तो कितने होंगे प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17। ठीक है, इक्वेशन डाल दो, A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 17, एटॉमिक मास दिया हुआ है 35 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाओ 35 माइनस 17, 17 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। न्यूट्रॉन के नंबर या न्यूट्रॉन का मास कितना आ जाएगा, नंबर है 18 और मास है 18 U। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो नोट करो। चलो अब
तीन चीज़ों को एक साथ पढ़ लेते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी बोलते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 में पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आएगी। ठीक है, चलो अब पहली बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में, जो आगे पढ़ा होगा आपने। एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ atomic number but different in atomic mass, different atomic mass लिख लेते हैं, different atomic mass which is A and here is Z are called isotopes। ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मतलब कि Z सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जिसको यहाँ पे मैं ले लूँ स्पीशीज को, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 666। लेकिन सॉरी हाँ, एक दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो कोई मेटल यहाँ पे X है, ठीक है, या फिर एलिमेंट X है, तो या फिर एटॉमिक मास को यहाँ पे लिखो और एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लिखो। ठीक है, या फिर कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है X को, Z को यहाँ पे, एटॉमिक मास को यहाँ पे, या फिर ऐसे लिखा होता है X को, एटॉमिक मास को यहाँ पे, एटॉमिक नंबर को यहाँ पे, ऐसे डिनोट किया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि एटॉमिक नंबर को ऑलवेज नीचे ही लिखना पड़ता है, और ये जो है वो एटॉमिक मास है जिसे ऊपर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो ये होगा 12, ये 13 और 14। ठीक है, ये आइसोटॉप्स बोले जाते हैं क्योंकि इन सभी में कार्बन में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन देयर इज अ चेंज इन एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। सभी कार्बन ही बोले जाते हैं लेकिन आइसोटॉप्स बोले जाते हैं क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहाँ पे हियर प्रोटॉन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यहाँ पे तो सेम ही होगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसमें डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, क्योंकि मास में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ये तो सेम है तो प्रोटॉन नंबर सेम ही होंगे, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आप वैसे आप जो हमने आगे सीखा ना, A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा कितने डिफरेंस है, यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा देखें तो हाइड्रोजन के भी होते हैं 111, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन यहाँ पे 1 2 3 एटॉमिक मास चेंज हो गए। ये जो है वो उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बराबर नहीं हुआ,
यहाँ पे ये जो है इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम। ठीक है, आपका अगर पार्ट 2 में जब आपका हाइड्रोजन चैप्टर चलेगा तो उसके आइसोटॉप्स के बारे में आएगा हाइड्रोजन के, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है। वैसे ही ये जो दो है, ये और ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन्स है। ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन के अंदर फाइंड किया था ना, ऐसे क्लोरीन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Cl 35.5 सॉरी यहाँ पे वो नहीं होगा, 17 ठीक है, नहीं क्लोरीन वाला थोड़ा अलग है केस, 35 पॉइंट वाला था ना, आगे हमने देखा था क्लोरीन वाला, आगे हमने फाइंड किया था ना 35 वाला क्लोरीन वाला। ये Cl 17 35 37 ये भी जो है वो क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्लोरीन का हम 35.5 लेते हैं, इन दोनों का परसेंटेज वाला निकाला था वैसे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आइसोबार्स पे आते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो ये एक ही एलिमेंट बोले जाते हैं, सिर्फ आइसोटॉप्स बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आइसोबार्स में थोड़ा चेंज है। एलिमेंट्स दैट हैव सेम atomic mass which is A but different atomic number which is Z are called as isobars। अब एटॉमिक नंबर चेंज हुए लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लूँ आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर होगा 18 19 20। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 18 19 20, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है 40 40 40। ठीक है, क्या हो जाता है 40 40 40 हो जाता है, एटॉमिक मास सेम हो जाता है। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, न्यूट्रॉन में। यहाँ कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक है, इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकते, इसके अंदर क्या है वो कुछ बोल नहीं सकते कि प्रोटॉन डिफरेंट हो गए या फिर क्या होगा, कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, इसके अंदर 18 प्रोटॉन है, इसके अंदर 19 प्रोटॉन है, इसके अंदर 20 प्रोटॉन है, और यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो हम ले सकते हैं और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, करना है तो। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विथ सेम प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास, एंड दीज आर सेम एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास, सॉरी इसमें एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड दीज आर सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक मास। तो वो जो डाल्टन ने बोला था ना कि सेम एलिमेंट होंगे तो उसके जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, जैसे कि मास फलाना ढिनका, तो ये सेम एलिमेंट है लेकिन क्या है, प्रॉपर्टीज अलग है। देखो मास अलग है ना, तो वहीं पे वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, एटॉमिक मास। तो वो भी क्या हो गया, पोस्टुलेट टूट गई, फेल हो गई। ठीक है, तो ये आइसोबार्स और आइसोटॉप्स आने से क्या हो गया, वो सब फेल हो गया। ठीक है, चलो अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स पे चलते हैं। एलिमेंट्स सब में ब्लैक मार्कर से लिखा तो इसमें ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। एलिमेंट्स और आयंस दैट हैव सेम नंबर of electrons are called
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या फिर आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें आप आयंस भी ले सकते हो। अब आयंस क्या है वो मैंने आगे बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो आयंस बन जाते हैं, ऊपर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका नंबर हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। और इसको मान लो 2 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस और 2 प्लस। अब यहाँ पे ये जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकते हैं इसको। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे कोई इसका वो नहीं है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये आयंस है, सिंपली चीज है, ये आयंस है, ये एनायन है, क्योंकि ये एनायन है, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं और पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। ये कैटायन है, ये क्या है, कैटायन है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये कैटायंस है, और ये जो है वो क्या है, एनायंस है। ये बीच वाला कुछ नहीं है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन माइनस का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर नीचे क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है ना, एटॉमिक नंबर ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, लेकिन 2 माइनस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या उसने एक्सेप्ट किया। आगे देखो आपने, मैंने लिखा हुआ है एक्स पे अभी इसी वीडियो में। 2 माइनस का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ऐड हुए, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड हुआ, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 10 है, कोई चार्ज नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है ये। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 प्रोटॉन तो रहेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे 12 है, मतलब 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। प्लस का मतलब है दे दिए, नेगेटिव का मतलब खेल ले लिए। जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जितने भी नंबर पॉजिटिव में लिखे होंगे उतने दे दिए। चलो यहाँ पे देखो, ये सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन सीधे पूछ लेना, ठीक है। चलो, क्लियर।